श्री सद्गुरु, हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं। क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक, मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज की यह आशीर्वचन दिनांक 22/1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि आश्रम कुपाघाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करन करा। धन धन सत्य गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभो सिद्ध परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, गीता माया है, गीता सार है, गीता माया है। 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके सुमिरन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। एक काम आया तो सत्संग छूट गया। जाना है सामान लाने के लिए, सत्संग छूट गया। यहाँ कहते हैं करोड़ों काम को छोड़ कर, करोड़ों काम को छोड़, नाम का सुमरन करना चाहिए। नाम का सुमरन। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में माँ गंगा आती थी। माँ गंगा आती थी।
माँ गंगा आकर के सत्संग सुन करके माँ गंगा में समा गई। और लोग को पता नहीं था, लेकिन एकनाथ जी महाराज को पता था कि माँ गंगा है। कुछ युवक सब विचार किए कि कौन इतनी सुंदरी है जो सत्संग माकिल के संग में तो कोई पुरुष है नहीं, ये कौन है। युवक सब जब सत्संग समाप्त हो गया, वो जो माँ जा रहे थे, एक सुंदरी माँ थी, युवक सब कुछ से कुछ बोल रहे। देखिए, इनको घर के गार्डन के साथ आना चाहिए, अकेले सत्संग वो जा रही है। और युवक सब कुछ से कुछ बकते बकते युवक सब क्या कि वो जो था, वो जो थी माँ, वो गंगा में समा गई। तो युवक सब कहते हम लोग जो कटु शब्द का प्रहार किए ना, इनको बहुत चोट लग गई इनको, हम लोगों का वाणी का असर हो गया, इनको सत्संग में नहीं आना चाहिए, वैसे अकेली आई है, हम लोग का वचन का असर हो गया, इसलिए आत्महत्या करने के लिए वो माँ गंगा में गई। इतना पानी युवक सबके मन में उनको चिढ़ाने का प्रयास किया। वो गंगा में वो युवक सब जैसे गए ना, जैसे वो चाहे कुछ कटु शब्द का प्रहार करते हैं, गंगा में इतना तूफान आया, उबडूब कर रहे हैं। तब कहते हे माँ गंगा बचाओ, श्री सदगुरु, यहाँ माँ गंगा का अपमान हो रहा है। माँ गंगा सत्संग में आए तो उसका अपमान। अरे किसी की माँ बहन है, उनको माँ समझो ना, बहन को बहन समझो, क्योंकि वो तो देवी, क्या है, देवी है ना, देवी है, तो उनका सम्मान करो। लेकिन उनका अपमान किए, तब गंगा में उपदुप करने लगे, हे माँ गंगा बचाओ, माँ गंगा बचाओ। माँ गंगा रक्षा कर दिए। फिर दूसरे दिन सत्संग हुआ। सत्संग युवक समाते, युवक से पहले देखते वही माँ, वही माँ। कहते यही तो कंटाइन तो नहीं है, भूतनी चापनी तो है, कृष्ण ये भूतनी तो नहीं है, यही तो कल हम लोग को डुबा दी। उस समय युवक सबके मन में जो हुआ, एकनाथ जी महाराज तो जानिए गए, माँ तो गंगा जानते हैं। उसी समय एकनाथ जी महाराज कहते हैं, युवक सब जो कुटु शब्द का कुछ प्रहार कर रहे थे, उस समय एकनाथ जी महाराज कहते माँ, एक युवक आपको मैं जानता हूँ आपको, हे माँ आप साक्षात गंगा हैं, आप सत्संग माँ, आपका पुत्र है माँ, इन पर दया करो, इन पर दया करो। और वही युवक जब फिर चलने लगा, जैसे गए वो माँ गंगा में समा गए, वो युवक वापस आ गए। माँ गंगा भी सत्संग बात इसलिए सदगुरु, इसलिए किस रूप में कौन किस भाव से है, उनके अंदर में तमाम तरह परमात्मा है। बोल चाल के भाषा में ये दीदी है, वो दीदी है, ये पिताजी है, ये भाई है, लेकिन उनके अंदर में कौन है? उनके अंदर साक्षात परमात्मा है, ईश्वर अर्थ जीव विनाशी, अचेतन अमल सहज सुख विनाशी। एकनाथ जी महाराज एक बार क्या कि एकनाथ जी महाराज पितृ के शांति होता नहीं होता, पितरलोक की शांति के लिए जैसे आप लोग किए, एकनाथ जी महाराज क्या किए, सत्संग रखे, भंडारा रखे। हम साधु महात्मा को खिलाएंगे और जो मेरे जाति है उसको भी खिलाएंगे, और जो साधु आए उनको मेरे, जो सत्संगी आए तो मेरे भक्त उनको खिलाए। भोजन उधर बन रहा है, श्री सदगुरु भोजन बन रहा। दो भिखारी श्री सदगुरु नींद तोड़ना है।
श्री सदगुरु दो भिखारी उधर से जा रहे, हाथ में भिक्षा पात्र। वो कहते हैं दरिद्र नारायण के श्री सदगुरु दरिद्र नारायण भगवान को कहते हैं। एक दरिद्र नारायण, दरिद्र में नारायण परमात्मा। आह, कितना सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन एकनाथ जी महाराज के यहाँ बन रहा। श्री सदगुरु एकनाथ जी महाराज का कितना सुस्वादु सुंदर भोजन बन